हेलो बच्चों, आइए हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। न जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने चारों टेंस मैंने आपको बता दिया था। आज आपको मैं नेक्स्ट टेंस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता दिया था। आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। आप जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके सहायक क्रिया क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर के इंग्लिश का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप ग्रामर की जानकारी नहीं रखेंगे, ना किसी को कोई पॉइंट का ट्रांसलेट कर सकेंगे, ना कोई एप्लीकेशन लिख सकेंगे, ना लेटर लिख सकेंगे, ना कोई आंसर या क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो देखिए, आपके सामने है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या कहता है, उसका रूल कहता है। पहले आप इसका रूल देख लीजिए। रूल कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आदि शब्द आए तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए, नियम क्या कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, अंतिम में ता था मिल जाए, ते थे मिल जाए, ती थी मिल जाए, आदि शब्द आए, तो वहां क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये तो आपका नियम है। लेकिन कैसे समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। लेकिन पहले इसके हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के बारे में देख लीजिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्रिया में क्या लगेगा। तो सहायक क्रिया में क्रिया का क्या लिखेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आप देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दे रहे हैं कि जैसे मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाता था। यही आपका एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाता था, तो आप देख लीजिए इसके अंत में क्या है, इसके अंत में ता था है ना। जैसे आप था मिल जाए तो जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई टेंस है। लेकिन नियम क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था मिल जाए, तुरंत जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये कह रहा है कि हमको पहले करने के लिए आप सहायक क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बहुत लोग वाज बियर डिड का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। प्रेजेंट टेंस में ना वाज बियर का प्रयोग करेंगे, ना डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें केवल आप क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसमें मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाता था। तो आप इसमें आप ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन क्या कैसे से आप क्वेश्चन करेंगे, तुरंत आपको सब्जेक्ट का पता चलेगा। जैसे कौन बाजार जाता था, तो आपको सब्जेक्ट कौन मिल गया, मोहन बाजार। अब इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कौन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार। आप लिख दिए सहायक कर्ता लिख दिए कि कौन बाजार है, आपका कर्ता मतलब सब्जेक्ट का पता चल गया। अब नियम कहता है कि कर्ता के बाद आप सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया में आप क्या करेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो काम क्या कर रहे हैं, मोहन क्या कर रहा है, जा रहा है।
तो यहाँ जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने का अंग्रेजी होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो क्या लिखेंगे, मोहन वेंट। अब कहाँ जा रहा है, वेंट टू, बाजार जा रहा है, वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। ये आपका नियम है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इसी का नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो नियम ये कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगी। जहां सेकंड फॉर्म होगा वहीं आप डिड का प्रयोग कर देंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आपका इसे एग्जाम परीक्षा में पूछा रहेगा कि चेंज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, चेंज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, तो आप तुरंत क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग में देख ले हैं कि क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म लगा है। इसमें आप तुरंत इससे डिड निकालेंगे कि जैसे मोहन डिड नॉट निकाल लिए तो इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो इसके में क्या आ जाएगा, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। आपका ये नियम बताया। आपको निगेटिव बनाने के लिए क्या करें, सहायक कर्ता के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप पहचानेंगे कि आप ये कौन सा टेंस है, उस टेंस के अनुसार इसमें सहायक क्रिया छुपी हुई सेकंड फॉर्म के रूप में। यहाँ से हम चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो तुरंत डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए देखिए, इंट्रोगेटिव नियम क्या कहता है कि कोई भी वाक्य हो उसमें सहायक क्रिया को हम क्या करेंगे, कर्ता के पहले लिखेंगे। मान लीजिए यही वाक्य है, इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस सहायक क्रिया को हम कर्ता के पहले करेंगे, लेकिन इसकी भी सहायक क्रिया क्या होगी, डिड ही होगी, ना कि क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, ना कि वाज वेयर होगा। तो देख लीजिए यहीं से निकाल लीजिए, डिड मोहन गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। ये आपका इंट्रोगेटिव हो। आपके आने वाली हाई स्कूल तथा इंटर के परीक्षाओं में ऐसे वाक्य दिया रहेगा और आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस। आप किस में चेंज करेंगे, लेकिन सबको इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबका नियम जानना पड़ेगा। आप नेक्स्ट वाक्य देख लीजिए क्या कह रहा है, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और एग्जांपल आप देखिए। सीता लकड़ी काटती थी, सीता लकड़ी काटती थी। देख लीजिए, आप जिस हिंदी वाक्य अंत में ता था मिल जाए तुरंत समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस वाक्य को करने के लिए आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन लकड़ी काटती थी, आपको तुरंत सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो कौन लकड़ी काटती थी, तो सीता। तो आप पहले सीता लिख लीजिए, सीता। अब इसमें मैंने कहा है क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो क्रिया का समय इसका क्या होगा, काटना का होगा, क्या कट होगा, तो कट 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 ही होगा, कट दी वुड। ये आपका हुआ। इसी में पूछ लिया चेंज इनटू नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव, तो देख लीजिए चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे परीक्षा में, तुरंत समझ लीजिए कि सहायक क्रिया में ना यहाँ इज आ रहे हैं मिल रहा है, ना वाज वेयर मिल रहा है, ना डिड मिल रहा है, ना हैड मिल रहा है, ना हैड मिल रहा है। तो आप तुरंत समझ जाइए क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है, कट लगा है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। तुरंत आप क्या करेंगे, इस सेकंड फॉर्म से आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को निकाल लेंगे और इसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो जैसे
सीता डिड नॉट लिखेंगे, निगेटिव में जा रहा है, सहायक क्रिया कर्ता के बाद नॉट का, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट कट द वुड, कट द वुड, ये आपका हो गया। आपका इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी हम डिड को यहां से निकालेंगे, कर्ता के पहले करेंगे, तो डिड सीता कट दी वुड। अब इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में एक जानने वाली बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद आप पूरा वाक्य कब पूर्ण होगा, सब में तो स्टॉप लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये वाक्य अधूरा मान जाएगा, एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन पूर्ण हुआ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था के अलावा और रूल भी है। जैसे मान लीजिए हिंदी वाक्य के अंत में आ ई आ जाए, नेक्स्ट रूल है आपका इसमें, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, आ मिल जाए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि शब्द, ये शब्द आ जाए, तुरंत समझ लीजिए आप क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, जैसे रूल वही रहेगा, ता था ते थी के अलावा इतने भी शब्द मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया, किसी के घर गए, आप कहे मोहन कहाँ गया, तो उसके घर वाले क्या बोले कि मोहन बाजार गया। तब हिंदी वाक्य के अंत में आ गया ना, बड़ा आ गया ना, जहां बड़ा आ मिल जाए वहां तुरंत आप समझ लेंगे कि आप ये सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है, ठीक है। तो इसका नियम वही है जैसे पिछले आपने किया था, उसी के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे। क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद और ना डिड लगाएंगे ना वाज वेयर लगाएंगे। वाज वेयर आप कहाँ लगाएंगे, जब आप पैसिव, इसका पैसिव करेंगे तब आप वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, इसको हम करके दिखा रहे हैं कि कौन बाजार गया, आप बताइए, मोहन बाजार गया। मोहन, मोहन के बाद गाना में अंग्रेजी जो है तो वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। आपका ये वाक्य कंप्लीट हुआ। लेकिन इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तुरंत लिखेंगे, गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को कर्ता के पहले करेंगे, उसके बाद आप पूरी वाक्य को लिख देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को कर्ता के पहले और कर्ता के बाद नॉट का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो को अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही समझिए, ये आपका एक टेंस खत्म होने जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैंने अलग से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव पैसिव बताएंगे। तब तक आप इस वाक्य को पढ़िए, जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। धन्यवाद।